उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। कितनी तुम्हारे पास महानता है, तुम्हारी महानता का क्या वर्णन किया जाए। समझो स्वयं, जिसके पास महानता होती है उसका क्या वर्णन कहना है। तुम्हारा तो वर्णन स्वयं समक्ष दिखाई दे रहा है। बंधुओं, देखो अच्छी वस्तु अपने अंदर प्रवेश करो, जो सबसे अच्छी होती है उसको प्रवेश करो। सच्चा रतन प्रवेश करो अपने अंदर, खोटा रतन नहीं। जो सच्चा रतन है उसको प्रवेश करो अपने अंदर। यदि तुमने सच्चा रतन प्रवेश कर लिया, तुम्हें सारे रतन चोखे चोखे मिलेंगे, एक भी खोटा रतन नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, यदि खोटा मिला तो खोटे ही खोटे मिलेंगे। खोटा वाला जीव, खोटा वाला गृहस्थ इतना मान अहंकार होता है तो वह भगवान को नहीं समझता है। जब भगवान को नहीं समझता है तो उस मनुष्य के पास चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, शील का दोष लग जाता है। शील उसके पास में न होने के कारण उसका चरित्र चला जाता है, उसका कोई चरित्र नहीं है। वो कितना भी चरित्रवान बन जाए लेकिन वह चरित्रवान नहीं है। इसलिए बंधुओं, तुम्हें जो पारस ने रास्ता दिखाया है, इस भरत भूमि पर आकर के जोड़ी का मार्ग दिखाया है, जोड़ी से गृहस्थ तैयार होता है। बंधुओं, जोड़ी से दर्शन करो, जोड़ी से पूजन करो, जोड़ी से खड़े हो, सब जोड़ी से बता दिया। तुमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, हम जोड़ी से दर्शन करने जाने लगे, हम जोड़ी से पूजा करने लगे, हम जोड़ी से भक्ति करने लगे।
हर कार्य जोड़ी से करने लगा हूं, लगी हूं। देखो बंधु, जो पारस ने तुम्हें महत्व दिया है जोड़ी का, दर्शन किया, पूजन की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, समझे, प्रेक्षणा दी। ये केवल तुम्हें नाटक के लिए नहीं दिया गया है, दिखाव के लिए नहीं दिया गया है। जितने ऊपर से तुम दिखा रहे हो, उतने ही अंदर से इतना मजबूत रहना है। समझो, जैसे तुम दर्शन मंदिर में करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, या पुरुष पहले पहुंच जाता है, स्त्री पहले पहुंच जाती है। अब स्त्री अकेले खड़े हो जाती है, समय देख रही है कि पति अभी तक नहीं आए, या पति समय देख रहे, पत्नी जाने क्या करने लगी, अभी तक समय स्थान पर नहीं आई है, तो पूजन के लिए बाट फेरते हो। अच्छा है। या हम दर्शन करने जाते हैं, या हमारे पीछे स्त्री रह जाती है, आगे निकल जाते हैं, तो जहाँ भगवान का स्थान होता है, भगवान का सम्मोहन लगा है, या गर्भालय, उससे हम जाके खड़े हो जाते हैं, पीछे देखते हैं, पत्नी कहाँ रह गई, खड़े हो जाते हैं। समझो, कोई कहता है काय खड़े, कछु नहीं, वैसे अठाड़े। इतने में पत्नी आ जाती है, तो आप पूजन करना चालू कर देते हैं, दर्शन करना चालू कर देते हैं। अच्छा है, अच्छी विधि से करो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह से करने से पति पत्नी के जोड़े में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर से तो फर्क पड़ रहा है। क्यों? जैसे तुम लोग भक्ति करते हो, जब खुश दिल होते हो तो भक्ति 1 घंटे 2 घंटे कर लेते हो, 3 घंटे भी कर लेते हो, और जहाँ से तुम्हारे पुद्गल पे असंयम की मार पड़ जाती है, तो पे चलते नहीं बनता, चलते नहीं बनता।
तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। तुम शक्ति से कमजोर हो नहीं। तुमने जरा सी मुसीबत को देखकर अपने शरीर में आलस कर लिया है। जरा सा आलस होने से तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ चुकी है। समझिए, इसलिए तुम भक्ति करने पर बैठ नहीं पाती हो, फिर तुम्हारा शरीर काम नहीं करता है। बैठ के रह जाते हो, चले जाते हो, हमारी हिम्मत नहीं है। समझो, कोई पत्नी कहती है देखो लौट जाओ शरण में, तुम लौट जाओ, हम भगवान से विनय करते हैं। भगवान जरूर मेरी सुनेगा, मेरी स्वाक की सुनेगा। या पत्नी कमजोर बन जाती है तो भगवान से विनय पुरुष करता है, भगवान मेरी पत्नी दुख सुख में साथ देती है, ये दुख में रहेगी तो कौन खाना खिलाएगा, कैसे खाऊंगा मैं। इसलिए यदि मैंने खा लिया, मेरी पत्नी भूखी रहेगी तो ये तड़फड़ाएगी, तो मैं कैसे ले पाऊंगा, तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, वह खाना मुझको नहीं पचेगा। हमारी पत्नी को ठीक कर दीजिए। समझो, तुमने सच्चा विनय लगाया, सच्चा कुछ किया तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई। पत्नी से सच्ची विनय लगाई तो पति भी ठीक हो सकता है। देखो, जैसे बाहर से दिखाई दे रहे हो, जैसे अंदर से भी मजबूत होना चाहिए, तभी विधि विधान का धर्म सही है। समझो, दिखाओ दिखाओ में धर्म नहीं होता है। धर्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। अंदर का मतलब क्या? आस्था से मजबूत, आस्था से नहीं गिरना है हमको, आस्था से चढ़ों में झुकना है। आस्था मेरी होगी भगवान के प्रति तो न मेरा पति न मेरी पत्नी कभी बीमार नहीं हो सकती है। इसलिए आस्था को जगाओ, अंधकार को भगाओ। समझो, मैं पर्स के समय कई केस की बात बताता हूं। एक महिला अपने पति से बड़ी दुखी थी, क्योंकि उसका पति पीता था। और जब पी के आता था वो धर्म पर थी। तो अब बताइए, पीने के सामने धर्म नहीं चलता है, अब विवेक लगाना है। धर्म नहीं चलता है। तो जब वो अपने नशे में मस्त हो जाता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, पीने वाले दोस्तों को बोला था, अपनी पत्नी के दोस्तों के सामने बेइज्जती करता था।
या पीटता था या मारता था या उसके शरीर के वस्त्र खींच ले जाता। वो तड़पती थी, रोती थी। वो पति खुश हो जाता था, उसके दोस्त खुश होते थे। किसी दोस्त ने, पीने वाले ने ये नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो पत्नी के साथ। समझो, अपनी पत्नी के साथ इस तरह से करता था। दोस्तों के सामने कभी कभी पत्नी को नग्न भी कर देता था। वह भगवान से विनय करती थी। जैसे तैसे उसने भगवान से विनती कर करके उसने यहाँ का स्थान सुना। वह स्थान पर आई। पारस, कितने मैं जोड़ी से नंबर लेता हूं, तुम्हारा अकेला नंबर कैसे ले लूं? तो वो कहती है, मेरी बात सुन लीजिए, फिर हमको भगा देना। सब लोग उसको दूर करने लगे। पारस ने उसको खींच लिया। नहीं, उसको आपत्ति की है। जब उसने अपना पूरी कहानी पारस के समक्ष रख दी,